कि आज भला शुक्रवार है और पूरा विश्व इस दिन की उत्सव को मना रहा है। I want to thank Brother Shadrach Billy Graham and Sister Christina for inviting me to share the word of God in your midst today. और मैं भाई शद्रक बिली ग्राहम और बहन क्रिस्टीना बिली ग्राहम का शुक्रगुजार करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे आज के दिन वचन साझा करने के They लिए gave आपके a बीच good बुलाया। introduction about me also. उन्होंने मेरे विषय में बहुत अच्छा परिचय भी दिया। Surely you know me very well now, so I don't want to elaborate anything, but I want to tell one thing about me. और आप मुझे अब अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसलिए मैं अपने विषय में और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा। I worked in various corporates from scratches to very high level. और मैंने बड़े बड़े जगहों पर काम किया है, शून्य से लेकर शिखर तक गया I हूँ। started my career as officer with Tata Tea, then continuously I was growing up and up and up in many blue chip companies. और मैंने अपने करियर की शुरुआत टाटा टी में एक अफसर अधिकारी के पद से की और उसके बाद मैं आगे और बढ़ता गया। When I resigned my job for doing ministry, I was vice president and director Europe operations in Europe, Belgium. और जिस वक्त मैंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया, उस वक्त मैं बेल्जियम यूरोप में एक बहुत बड़े ओहदे पर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर था। Out of total 38 years of my ministry, 20 years along with my job and 18 years full-time ministry, I am praising God for this full-time ministry. और 38 साल सेवकाई में मैंने 20 साल नौकरी की, सेवकाई साथ साथ की, और 18 साल मैंने पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित किया। My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, today Lord will do awesome things amidst us. और आज वो परमेश्वर हमारे मध्य में अद्भुत करने जा रहे He's हैं। a wonderful God. वो बहुत ही महान He is the परमेश्वर है। creator, He is the sustainer, He is the provider, He is our everything. वो हमारा निर्माण करने वाला, हमें बनाए रखने वाला और हमें आगे तक संभाल के लेकर चलने वाला परमेश्वर है। Good Friday is the day Christians, including all Catholic churches, commemorate the death of Jesus Christ. और गुड फ्राइडे भला शुक्रवार वो दिन है जब सारी कलीसियां, खासकर कैथोलिक कलीसिया भी इसे यीशु मसीह के मरण दिन के रूप में मनाती है। This Good Friday is very special for all of us. और ये भला शुक्रवार हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Normally, Good Friday sermons reflect on the crucifixion and death of Jesus Christ. और गुड फ्राइडे अर्थात भला शुक्रवार का जो वचन होता है वो या तो उस क्रूस पर चढ़े हुए मसीह के लिए होता है या उसके बलिदान के लिए होता है। The theme of Good Friday's sermon generally focus on Jesus' humble self-offering and emphasizing his redemptive work on the cross and the forgiveness of sins. और जो भला शुक्रवार के जो वचन है वो अधिकतर इस बात को दिखाते कि कैसे मसीह ने अपने आप को नम्र कर दिया और एक जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को हमारे लिए दे दिया। As you all know, Jesus Christ came into this world to save sinners. और जैसा कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि पापियों को बचा ले। When you read 1 Timothy chapter 1 verse 15, it says like that. और जब आप पढ़ेंगे पहला तीमुथियों अध्याय 1 उसका वचन 15 ये इस प्रकार कहता है, Jesus came into this world to save sinners. यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने आए। That is salvation for the sinners. अर्थात पापियों के लिए उद्धार। The people of this world should repent and turn away from their sins to reach out God. ताकि संसार के जो पापी हैं वो अपने पापों से फिर जाएं, पश्चाताप कर ले और परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Many times we are going far away from God. कई बार हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। The world is deviating us from Him to the world desires. और कई बार कुछ बातें हैं जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर करती है और वो बातों की ओर ले जाती हैं जो बातें हमारे मन को अच्छी लगती हैं। Whenever we are संसार की बातें। deviated from God, we should remember the ultimate sacrifice of Jesus Christ. जब कभी हम परमेश्वर से दूर होने लगे, हमें मसीह के बलिदान को याद करना चाहिए। Today, let us reflect on the profound love and sacrifice of Jesus Christ, who gave his life for humanity's redemption. और आज हमारा ध्यान हम केंद्रित करेंगे मसीह के उस अनंत प्रेम के लिए जिसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। As we commemorate Good Friday, we are reminding of the death of God's love and also gift of
very salvation. Salvation is very, very important. और जब हम आज इस भले शुक्रवार के दिन वचन को बांटते हैं, साझा करते, सुनते हैं, तो हमें उस परमेश्वर के प्रेम को याद करना है जो उसने हमें तोहफे के रूप में दिया, और खासकर वो उद्धार, क्योंकि ये उद्धार बहुत महत्वपूर्ण है। Kindly turn with me to Colossians chapter 1 verse 14. हमारे साथ कोलोसियंस Chapter 1 verse 14. हम अपनी वचन में खोलेंगे कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 14वां वचन। Here Bible says, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. वचन कहता है जिससे हमें छुटकारा प्राप्त हुआ है, अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। As we all aware, because of the disobedience of Adam, the entire human race has enslaved to sin. और जैसा कि हम सब इस बात से भली भांति परिचित है कि आदम के पाप की वजह से पूरा मानव सभ्यता पाप में पड़ गया। All went astray and become corrupt. हर कोई परमेश्वर से दूर हो गया और पापी गिना गया। The Israelites those days, they were giving sacrifice to God through goats and calves for their sins. और उन दिनों में ऐसा होता था कि इजरायली अपने पापों की क्षमा के लिए मवेशियों को बलि किया करते थे। But despite all that, they could not get salvation. इन सब के बावजूद भी उन्हें उद्धार नहीं मिल रहा था। They could not get deliverance from that. उन्हें अपने बातों से छुटकारा नहीं मिल रहा था। But my beloved brothers and sisters, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, in that place our Lord has given his life for you and me. उसी स्थान पर हमारे परमपिता परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। Our Lord wants us to come closer to him day in and day out. और हमारा परमेश्वर चाहता है कि दिन या रात हम हमेशा रोज उसके करीबी में आते जाएं। The world is taking you to a different direction. Every day we watch TV and then we go through newspapers. So many negative things are happening in this world, in this country, in this state. और ये संसार जो है वो आपको गलत दिशा में लिए जा रहा है, और हम रोज समाचार पत्रों में इन चीजों से अवगत होते रहते हैं। For getting deviated from God, there are several things happening day in and day out. We have to be watchful and careful. हम चूंकि परमेश्वर से दूर किए जा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और हमें हर दिन और हर रात इन बातों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। During the year 1988, I have accepted Jesus Christ as my personal savior. 1988 की बात है जब मैंने परमेश्वर को अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण किया। That is 38 years before. और ये 38 साल पहले की बात है। From that time onwards, I started doing ministry for God. I am doing it. Despite all my secular roles, I was judiciously doing Lord's work. और मैं तब भी परमेश्वर की सेवकाई को उसी उन्माद के साथ कर रहा था, हालांकि मेरे पास और भी सांसारिक जिम्मेदारियां थी। The repentance and faith played a major role in my salvation. मेरे उद्धार में मेरे अंगीकार और मेरे पश्चाताप ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। I was having a lot of pride before accepting Jesus Christ as my personal savior. मैं परमेश्वर को अपना निजी उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करूं, इससे पहले मैं बहुत बार निजी प्रार्थनाओं से होकर गुजरा। Lot of pride about my education. मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की अपनी पढ़ाई को लेकर, Pride about my job. अपनी नौकरी को लेकर, My family background. मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि को About लेकर। everything I was filled with pride. मैं हर एक चीज को केवल प्रार्थना से भरता था। See, when the promotion list comes, that the Lord has purposely stopped my promotion in that organization where I worked. और निश्चय ही परमेश्वर ने, जब मेरा प्रमोशन पदोन्नति की वो जो लिस्ट होती वो आई, तो परमेश्वर ने किसी वजह से मेरी पदोन्नति को वहां पे रोक Because दिया। I was not attained salvation, I was not worried about Jesus, I was not bothered at all. So my life was going in a different direction. क्योंकि मैं उस उद्धार को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर चिंतित नहीं था, मैंने इन चीजों को एकदम भुला दिया था और मेरी जिंदगी किसी और दिशा में जा रही थी। When I was worried too much about my future, Lord spoke to me face to face one day. और जब मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गया, तो उस परमेश्वर ने मुझसे सामने सामने बात की। Lord told me, you accept me as your personal savior, then I'll give you whatever you are in need of. परमेश्वर ने मुझसे कहा, जब तुम मुझे अपना निजी उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करोगे, तो तुम जो
जो मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। As you all aware, He is the Creator. और आप सब जानते हैं कि वो हमारा बनाने वाला है। Matthew 28:18 says, but Jesus said, all authority in heaven and earth is given to me. और मत्ती की इंजील 28:18 आप सब जानते हैं कहती है कि हर एक अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी की उसके हाथों में है। All authority. हर एक अधिकार। And He can use His authority to elevate anyone to higher positions. और उसके पास चूंकि अधिकार है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है किसी को भी किसी भी ऊंचाई तक ले जाने के With लिए। His authority, He can elevate anyone to do His mighty ministry. वो अपनी उस महान सेवकाई को करने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता He है। can make us prayer warriors. वो हमें प्रार्थना सहभागी बना सकता है। He can anoint us with His thick anointing, and with the power of God, we can do mighty things for His वो glory. हमारा अभिषेक करता है, अपने अभिषेक से और उसके अभिषेक से हम महान कार्यों को करते हैं। In my case, I was going far away from Jesus. मेरी कहानी ये थी कि मैं यीशु से दूर जा रहा था, But God was using lot of new tools to suppress my pride. लेकिन मेरा परमेश्वर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा था, नई नई बातों का, ताकि मेरी प्रार्थना गंभीर होती जाए। One point of time, I told Jesus, Lord, you are the only one. Without you, I cannot survive in this world. और एक वक्त ऐसा आया जब मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ और इस संसार में बिना तेरे मैं आगे नहीं चल सकता। Totally, I have submitted to God. मैंने अपने आप को पूरी रीति से उस I परमेश्वर को told सौंप Lord, दिया Lord, my education is nothing. और मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई लिखाई तो कोई मायने नहीं My रखती। worldly things, whatever I have, it all nothing, O Master. वो सांसारिक बातें जो कुछ भी मेरे पास है वो तो मालिक मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। Unless you help me, I cannot stand again to do anything in this world. जब तक तू मेरी मदद ना करे मुझसे ये मुमकिन नहीं कि इस संसार में मैं कुछ कर पाऊं। During the year 1988, in June, month of June, and 13th of June, Lord has touched me in a meticulous way. और 13 जून 1988 की बात है, उस परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से छुआ। It was a session conducted by Brother D.J.S. Dinagaran at Karunya University. और कारुण्या यूनिवर्सिटी में एक सभा चल रही थी जिसे ब्रदर डीजीएस दिनकरन ले रहे थे। It was a 10-day session. वो 10 दिन का पूरा 10 दिन की थी। It is power ministry. There I attended. वो एक सामर्थी सभा थी जिसमें मैं भागीदार था। 5 days nothing happened. 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ। The 6th day morning, God has touched me early morning. और छठे दिन भोर की बेला में उस परमेश्वर ने मुझे God छुआ। has anointed me totally in a different way. और परमेश्वर ने बहुत ही अलग तरह से मुझे अभिषेक God किया। has shown His death that is in the Calvary. मसीह ने परमेश्वर ने मुझे वो मृत्यु दिखाई जो उसने कलवरी पर सहा I था। could see the vision. मैं वो दर्शन देख सकता था। I told Lord, you are showing yourself to me. और मैंने कहा परमेश्वर तू खुद को मुझे क्यों दिखा रहा You है? died for my sins. तू मेरे पापों के लिए मरा। Now I accept you as my personal savior, I said. और मैंने कहा कि अब मैं तुझे अपना निजी उद्धारकर्ता कह के ग्रहण करता I हूँ। was crying loudly. मैं जोरों से रो रहा था। And I told Lord, I am willing to do anything for you. Just tell me, O Master. और मैंने कहा प्रभु तू जो कुछ मुझे कहेगा मैं इच्छा रखता हूँ मैं वो करूँ। My brothers and sisters, believe me, that particular day is the change in my life. From that day onwards, still I am running for Jesus. मेरे भाइयों और बहनों आप ये बात समझ ले कि उस दिन के बाद से मेरे जीवन में मैं परमेश्वर के लिए दौड़ रहा हूँ और मेरी जिंदगी That बदल time गई। onwards, the Lord has made me to grow in my corporate life. और उस दिन से ऐसा हुआ कि मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरे संस्थानों में ऊंचाई पर जाने में मदद At की। that time, I was working as an officer with the Tamil Nadu government of government paper factory in Tamil Nadu in a particular district. और मैं उस समय तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिले में सरकारी कागजों की जो फैक्ट्री होती है वहां पर एक अफसर के पद पर कार्यरत When था। I accepted Jesus, He has elevated me within a period of 2 months. और जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया 2 महीने के अंदर मेरी पदोन्नति हुई। Then He brought me to Gujarat, then Maharashtra, and then so many places. From that time onwards, my graph is going up and up.
और परमेश्वर मुझे वहां से गुजरात, महाराष्ट्र और बहुत सारे दूसरे राज्यों में लेकर गया और उस दिन के बाद से मैं ऊपर और ऊपर ही जा रहा हूँ। Why I am telling you this? और मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? The salvation has brought deliverance in my life. It has brought victory in my life. क्योंकि उस उद्धार ने मेरे जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर आया और मेरे जीवन में विजयी को लेकर आया। Let us understand the importance of salvation. हमें उद्धार का महत्व समझने की जरूरत है। Jesus came into this world to save sinners, I said. जैसा मैंने कहा कि यीशु मसीह इस संसार में आए पापियों को बचाने के The लिए, very purpose of his coming to this world is well defined in Bible. और उसके आने का मकसद वचन साफ साफ बताती है। Salvation for sinners. पापियों के लिए उद्धार। He wants the people of this world should repent and turn away from their sins and reach out to God. क्योंकि वो परमेश्वर चाहते हैं कि इस संसार के पापी अपने पापों का अंगीकार करे, पश्चाताप करे और मुड़कर उस परमेश्वर के पास फिर जाए। Normally, the Good Friday sermon typically focuses on the suffering, sacrifice, and the love of Jesus Christ. और अक्सर ये होता है कि भले शुक्रवार का जो वचन होता है वो उसके बलिदान पर, उसकी तकलीफों पर, यीशु मसीह के तकलीफों पर बना होता In है। this world, during the time of suffering, what is our reaction? और इस संसार में जब हमारे ऊपर सताव आता है या दुख क्लेश आता है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? Some negative things happen in our life. Immediately we turn away from God. Our prayer life becomes slow or less. जब भी कुछ बुरा हमारे जीवन में घटता है, हम परमेश्वर से अचानक से दूर हो जाते हैं। हमारे प्रार्थना का जीवन कम या बिल्कुल खत्म हो जाता है। Something goes out of our hand, then we thought that this is the end. और जब कोई चीज हमारे अख्तियार से बाहर चली जाती है, अधिकार से बाहर जाती है, तो हम सोचते हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। On such situation, many people stop praying and also reading Bible. They are not going to church. They are not going to fellowships. All these things are happening. और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग कलीसिया जाना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और ऐसी चीजें होती हैं। Well, my brothers and sisters, मेरे भाइयों और let बहनों, us remember the sacrifice of Jesus Christ at that point of time. और हमें इस समय यीशु मसीह के उस बलिदान को याद रखना चाहिए। Let us remember his love for humanity. मानवता के लिए उसकी जो मोहब्बत थी, हमें वो याद रखना And चाहिए। let us remember the profound meaning of his death and the cross. और हमें उसके उस क्रूस और उसकी मृत्यु का जो सही में अर्थ है उसे समझना जरूरी है। As you all know, Jesus willingly offered himself as a great sacrifice. और जैसा कि हम जानते हैं, यीशु ने अपने आप को अपनी इच्छा से अर्थात स्वेच्छा से बलिदान होने के लिए दे दिया। The core message of the Good Friday sermon is normally centers on the sacrifice of Jesus. भले शुक्रवार का जो वचन होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है मसीह का बलिदान। For the Creator is there in the heaven. He came into this world. Jesus came into this world as a very ordinary person. और वो जो संसार का निर्माता था, स्वर्ग में बैठा करता था, वो इस संसार में एक मामूली मनुष्य के रूप में आया। Because we are all sinners, He want to save all of us. क्योंकि हम सब पापी थे और वो हम सबको बचाना चाहता था। His sacrifice is something, it is unconditional sacrifice, we can say. और ये बलिदान ऐसा था जो बिल्कुल निस्वार्थ था। Isaiah 53:5 says like that. यशायाह 53 उसका 5 वचन ऐसा कहता He है, was wounded for our transgressions. वो हमारे पापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, He was bruised for our iniquities. वो हमारी गलतियों के लिए उस पर कोड़े बरसाए गए, The chastisement of his peace was upon him. और हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, And with his stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Bible says with his stripes we are healed. और वचन कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। Probably the kind of suffering Jesus has undergone, we are meditating on this, we are reading Bible, various portions are narrating very nicely about the death of Jesus. जब हम यीशु मसीह की उस मृत्यु को याद करते हैं तो वचन जहाँ कहीं भी इस विषय में बताता है, हम उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ के शायद समझ सकते हैं। But Jesus has done this much for us. How can he repay the Lord for all his goodness? लेकिन यीशु मसीह ने जो ये सब कुछ हमारे लिए किया, हम उसका मूल्य उस परमेश्वर को कैसे चुकाएं? Psalmist says like that in Psalm 116 verse 12 if you read.
जब आप भजन संहिता 116 उसका 12 वचन पढ़ेंगे, वचन इस प्रकार कहता है, Psalmist says, how can I repay the Lord? How can I? कैसे मैं परमेश्वर की उन तमाम बातों का उपकार चुकाऊं? Whatever goodness he has done for us, how we can be able to repay that? वो सारे उपकार जो उस परमेश्वर ने किए हैं, मैं उनका बदला उसे क्या दूं? He is a marvelous God. He is a prayer answering God. He will answer all our prayers. Probably sometimes there may be delay. वो परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। हो सकता है कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देर हो But सकती है। remember one thing, delay is not denial. और याद रखें, देर का मतलब ना नहीं होता। We have the privilege to call him as Abba, Father. ये हमें बहुत बड़ा हमारे लिए बात है कि हमें उसे पिता कहने का अधिकार मिला है। Let us reflect on our sins and seek forgiveness through his Jesus Christ. आइए हम अपने पापों की ओर दृष्टि करें और उस मसीह को, यीशु मसीह को ग्रहण करें। We are expected to live according to his teachings. हमें उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। You are greatly privileged to have a fellowship like this, to come to Jesus Calls Delhi, this auditorium, maybe week after week or many days when important meetings are there. आप बहुत अच्छे हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है कि आप इस तरह की संगति का हिस्सा बन सकते हैं, शायद रोज या हफ्ते में एक बार। But God has given the opportunity for a better reason, for a good reason. लेकिन परमेश्वर ने हमें ये अवसर एक अच्छी चीज के लिए, एक भली बात के लिए दिया है। A small child is born in this world. The first year we are celebrating with lot of joy. First year of birthday celebration. जब कोई बालक इस दुनिया में पैदा होता है, उसका पहला जो सालगिरह जन्मदिन होता है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। When the second year of celebration, the baby is the same way, no growth, nothing at all. Who will be joyful to celebrate a birthday? और जब उसका दूसरा सालगिरह आता है और वो बच्चा अगर बिल्कुल कोई बढ़ नहीं रहा है शारीरिक रूप से, तो कौन इस बात को लेकर आनंद करेगा? Joy comes only the growth is parallel. It is grow in a vertical way according to the world standards, expectations. और आनंद केवल तब होता है जब वृद्धि होती है, अर्थात सांसारिक दृष्टि से देखें तो जब हम शारीरिक रूप से बढ़ते हैं। Invariably, parents make a comparison with other children that how my child growth is. और कई बार क्या होता, माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं कि कैसी वृद्धि हो रही है। Our Lord is also watchful that we have to grow vertically. हमारा परमेश्वर भी हम पर अपनी नजर को रखता है और वो देखता है कि हम कैसे बढ़ रहे हैं। Week after week, month after month, year after year. हफ्ते दर हफ्ते, दिन दर दिन, महीने दर महीने और साल दर साल। In these days, in these 40 days, many of you would have given up certain things that I won't do during this period, and then you are waiting for Easter to come. After that, you want to do everything in double measure. शायद आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने इस बात का जिम्मा उठाया कि ये चीजें हम इन दिनों तो बिल्कुल नहीं करेंगे 40 दिन तक, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कब ईस्टर आए और फिर हम वो काम करना शुरू करें। Many people are counting days. बहुत सारे लोग दिन गिन रहे हैं। Whatever they've given up, they want to do it in double measure or triple measure. जो चीजें लोगों ने इन 40 दिनों के लिए छोड़ रखी है, वो फिर से इसे दुगनी बातों को लेकर करेंगे। No use at all, my brothers and sisters. ऐसा बिल्कुल ना करें मेरे भाई और बहनों। You want to give up certain things which is not desirable to God, certainly it has to be given forever. जो चीज परमेश्वर को ग्रहण नहीं है, निश्चय ही उन बातों को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दें। But Jesus wants us to be renewed like a new people. क्योंकि हमारा यीशु चाहता है कि हम नए हो जाएं, अर्थात हम नया मनुष्य बन जाएं। We should be new creation. हम नई उसके हाथों में हम नई कृति हैं। If we read 2 Corinthians chapter 5 verse 17, जब आप दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन पढ़ेंगे, Bible says like this. वचन इस प्रकार बताती है, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। Remember that the old has gone. याद रखे, पुराना बीत गया। Old should go totally away from you and me. उस पुराने को आपके अंदर से और मेरे अंदर से पूरी तरह से जाना होगा। We should become a new creature. हमें एक नया मनुष्य बनना है। God wants us to become like that only.
और हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता है। Let me tell you, मैं आपको एक बात when I बताऊंगा, accepted Jesus Christ during the year 1988, जब 1988 में मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, my life changed totally upside down. मेरी जिंदगी पूरी तरह से फेरबदल हो गई। Before that, I used to sit in my room. I was a senior officer in that organization, the government of Tamil Nadu paper factory. और इससे पहले जब मैं तमिलनाडु के उस सरकारी कागजी जगह पे था, वहां पर मैं केवल अपने कमरे में बैठा करता So था। many officers used to come to my room and we used to have a lot of funny time together. और बहुत सारे अफसर मेरे कमरे में आते और हम बहुत मजाकिया माहौल में वक्त गुजारते थे। Many people will come to my room just to chit chat. और केवल कुछ लोग आते थे कि ताकि हम कुछ बातचीत कर लें। When I accepted Jesus Christ as my personal savior, जब मैंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, it was a big question in my mind that how I will escape from them. और मेरे दिमाग में पहला सवाल और बहुत बड़ा सवाल ये था कि मैं इन चीजों से कैसे बचूं। After accepting Jesus Christ as my personal savior, when I went for my office for the first time, जब I was wondering that these people will come, how to make them go out of my room. और जब मैंने मसीह को ग्रहण किया और उसके ठीक दूसरे दिन जब मैं अपने दफ्तर गया, मैं अपने दफ्तर में बैठ के ये सोच रहा था कि जब ये लोग मुझसे बात करने आएंगे, मैं इनको कैसे बोलूंगा मेरे कमरे से I बाहर prayed जाओ। fervently before God, Lord, you have to protect me. और मैंने उस परमेश्वर को कहा, परमेश्वर तुझे मेरी रक्षा करनी है। Now I am your child, O Lord. और परमेश्वर अब मैं तेरा बेटा हूँ। Nobody should enter into my room with the same intention. और कोई भी इस कमरे में उन पुरानी बातों के साथ या सोच के साथ नहीं आना चाहिए। Morning I spent more time in prayer and went to my office first time after my salvation. अपने उद्धार के पहले दिन के बाद मैं ज्यादातर वक्त सुबह प्रार्थना में गुजारता था और फिर मैं अपने It's a दफ्तर air जाता। conditioned room, but it was terribly hot inside that day. और वो कमरा चूंकि एसी था, लेकिन उस दिन वो कमरा अंदर से बहुत गर्म The था। anointing of the Lord was tremendous inside the room. परमेश्वर का अभिषेक उस कमरे के अंदर भरपूरी से था। When I entered the room, I could see the power of God operating liberally across the room, and also I was thickly anointed once again. और जब मैं उस कमरे के अंदर गया, मैंने परमेश्वर के अभिषेक को, उसके अधिकार को पूरी बहुतायतता के साथ उस स्थान पर काम करते हुए I देखा। prayed and sat on my chair. मैंने प्रार्थना की और अपनी कुर्सी पर बैठा। The first officer who came inside, जो पहला अधिकारी अंदर आया, he was coming like with total humbleness. और वो जब अंदर आया वो बहुत नम्र और दीन होकर He आया। only said good morning, nothing else. उसने केवल सुप्रभात कहा और कुछ He was नहीं। sitting in front of me. वो मेरे सामने बैठा था I was wondering what happened to this man. और मैं सोच रहा था इस मनुष्य को क्या हो गया। What happened? Whether I am saved or he is saved, such a doubt has come in और my मैं mind. सोच रहा था कि मैं बचाया गया हूँ या ये बचाया गया। He was संशय का totally विषय था। submissive before God because he was totally silent that day, not making any noise inside. वो परमेश्वर के सामने पूरी रीति से समर्पित दिख रहा था क्योंकि वो बिल्कुल शांत था। उसने एक शब्द नहीं बोला। Other 2-3 people have to come, they have not come. God has stopped them. 2-3 लोगों को और आना था लेकिन वो नहीं आए, परमेश्वर ने उन्हें रोक दिया। Believe me, my brothers and sisters, विश्वास करें मेरे भाई और बहन, God has saved me from them, and that day onwards, I was totally leading a different way in my corporate job. And from that room, I used to pray again and again and again, and God has elevated me to sky heights. Short period, I was elevated as a manager in a Gujarat factory. परमेश्वर ने मेरे जीवन को उस दिन से संभाल लिया और मैं फिर से उन चीजों में जाने से बच गया। और उस दिन के बाद से मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर मुझे बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया और अंततः मैं गुजरात के एक बड़े संस्थान में बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठा। Remember one thing. एक बात याद रखें, Salvation plays a big role in your life. आपके जीवन में उद्धार बहुत बड़ा Prayer स्थान is रखती है। playing a big role in our lives. वो आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। These two are going parallel. अगर ये दोनों बातें एक साथ चल रही God हैं, will elevate us like anything. वो परमेश्वर हमें किसी से भी कहीं ज्यादा ऊंचे स्थान पर ले जाए। Now I know one thing. लेकिन अब मैं एक बात जानता हूँ, Any problem comes, I used to kneel down. Both of us, me and my wife, we used to kneel down before God. कोई परेशानी जब भी आती है, मैं और मेरी धर्मपत्नी हम परमेश्वर के सामने घुटनों पे आते We'll हैं claim victory in Jesus' name.
हम उसे यीशु के नाम से विजयी होने के लिए बोलते We हैं। used to tell Lord, Lord, this is a problem. It is standing in front of me, but you have to make it go away from me now. And God is doing it without any hesitance, without any delay. परमेश्वर से हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे सामने ये परेशानी है और यीशु मसीह तेरे नाम से ये परेशानी चली जाए, और वो परमेश्वर बिना किसी देरी के उस परेशानी पर काम करते हैं। During the year 2007, I have resigned my job for full-time ministry. और 2007 में मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया ताकि मैं पूर्णकालिक सेवकाई कर सकूं। Many people said, you are a fool. बहुत लोगों ने कहा तुम बेवकूफ You हो। are earning lakhs and lakhs of rupees every month as salary. तुम एक तनख्वाह के रूप में लाखों कमा रहे हो मासिक, You are holding a very senior position as vice president and director for Endeavor Europe operations. और तुम बहुत अच्छे ओहदे पर हो यूरोप के पूरे कंपनीज के लिए वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर की पोजीशन पर I हो। was in Antwerp in Belgium and then I was traveling across European countries. मैं बेल्जियम में उस वक्त पोस्टेड था और मैं पूरे यूरोप घूमा करता था। Many people said I am a fool. बहुत लोगों ने कहा मैं बेवकूफ हूँ, But one thing I'll tell you, my friends. लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा मेरे Earlier दोस्तों। I was working for creations, now I am working for the Creator. This is a very big job. पहले तो मैं निर्माण की गई चीजों के लिए काम करता था, They are लेकिन all अब मैं creations. निर्माता के लिए काम कर रहा हूँ। Maybe Mukesh Ambani, maybe Ratan Tata, maybe Ruya. Everybody is creation. Now I am working for the Creator. This is a very, very, very big job. क्योंकि हर कोई वो दिग्गज व्यवसायी, चाहे वो मुकेश अंबानी हो चाहे टाटा हो, वो निर्माता के निर्माण की भी चीजों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उस निर्माता के लिए काम कर रहा Now, हूँ। if anybody is asking me today, what's your ministry and how are you happy now? If they ask, I am giving an answer that it is super. और जब आज के दिन ये लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा काम, तुम्हारी सेवकाई कैसे चल रही है, I'll tell them तो it's मैं super. कहता हूँ ऊंचे पर। It's super, I used to tell, because I am always hoping that if I say that, my Lord will elevate me further, more and more in my ministry. क्योंकि मेरा ये मानना है जब मैं कहता हूँ उत्तम चल रही है तो मेरा परमेश्वर मुझे और उठाएगा। 28 years I was having my base in Mumbai, now I am staying in Chennai. 28 साल तक मेरा जो स्थान था वो मैं मुंबई से काम कर रहा था, लेकिन अब मैं चेन्नई में हूँ। But God has given me clear guidance that what to do, what not to do. लेकिन परमेश्वर मुझे साफ साफ बताता है क्या करना है और क्या नहीं। Today is a very important day. We have to believe Jesus and also He died for our sins. That is very, very important. We have to keep in our heart. आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन वो यीशु हमारे लिए मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और इस बात को अपने हृदय में हमारे लिए रखना बहुत If उत्तम we है। trust Jesus totally, what is written, your sorrow shall be turned into joy. जब हम यीशु पर पूरी रीति से भरोसा करते हैं तो जो वचन यहाँ पर लिखा है वो कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Whatever sorrow you have, it will turn into joy. How many of you believe that? आपके अंदर कोई भी शोक क्यों ना हो, वो आनंद में बदल जाएगा। आप कितने Let विश्वास us give करते a हैं? clap offering to Jesus. हम परमेश्वर को ताली बजा के ये देंगे दान। He is a wonderful God. वो सच में बहुत He is a उत्तम प्रभु mighty है। God. वो सामर्थी परमेश्वर है। See, one day when during my few years before, when my granddaughter was 3 years old, और अभी कुछ सालों पहले की बात है जब मेरी जो नाती थी वो जब 3 साल की थी। I have 2 grandchildren. मेरे 2 पर पोते हैं, One son, one wonderful daughter like daughter-in-law. एक बेटी और एक बेटा। And this my granddaughter was 3 years old at that time. मेरी जो नातिन थी वो 3 साल की थी। Me, my wife and my son's family, we were sitting in the sofa in the front room and chatting in the early morning. मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा और उसका परिवार हम अंदर बाहर के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। We were having morning coffee there in that room. उस कमरे में हम सुबह की कॉफी ले रहे थे। My granddaughter was sleeping in the bedroom. और मेरी जो पोती थी वो सो रही थी कमरे में। All of a sudden she came running with a different kind of face. और अचानक से वो कुछ और चेहरा बना के बाहर भागती हुई आई। Her facial reaction was totally different. उसके चेहरे की जो मुद्राएं थी वो बहुत अलग थी। We asked her, what happened to you? और हमने पूछा तुम्हें क्या हुआ? What she said, Jesus is like this, she said. और उसने कहा मैंने यीशु को ऐसा देखा। I have seen Jesus, he was like this, he said. और उसने कहा मैंने यीशु को इस तरह देखा। She was in a shocking way, she was mentioning this. वो जब ये बात बता रही थी वो बहुत स्तब्ध थी। Immediately we realized that Jesus has shown his figure on that cross. और तब हमें ये महसूस
महसूस हुआ कि शायद उसने यीशु को उस क्रूस पर देखा है। And we were not able to convince her for some time. She was telling again and again that I have seen Jesus like और that. बहुत देर तक तो हम इससे इस बात के लिए कोई तसल्ली नहीं दे पाए, क्योंकि वो लगातार बोली जा रही थी कि मैंने यीशु को देखा, यीशु को देखा। It is real that Jesus has died for us. और ये सत्य है कि वो यीशु हमारे लिए मरा। It is real that he was killed for our sins. ये सत्य है कि उसकी हत्या हमारे पापों के लिए If हुई। we tell God, Lord, you show me that how you died, he will show definitely, and that will help you to grow furthermore in your spirit. जब हम उस परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर तू हमारे लिए मरा है, हमें दिखा, तो वो निश्चय ही इस बात को दिखाएगा और ये देखने के बाद आप परमेश्वर में My बढ़ेंगे। beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God has a purpose in everybody's life. हर एक के जीवन को लेकर परमेश्वर की योजना है। He wants to ensure vertical growth in your spiritual life. वो आपके जीवन में आपकी आत्मिक वृद्धि को ऊपर की ओर होता देखना If you चाहता है। watch what is happening in the world, reading newspaper and seeing TV and always on that, you cannot grow in spiritual life. अगर आपका सारा ध्यान संसार की चीजों में रहेगा, वहां क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर इसी पे रहेगा तो आप आत्मिक रीति से कभी नहीं बढ़ पाएंगे। Many times what happens, something goes wrong in a particular city or particular village, we are watching next day, we are waiting for the TV to tell something about it again, and day after tomorrow again we want to listen and see what is happening there. क्योंकि जब किसी भी जगह कोई दुर्घटना घटती है, हम उसके बारे में जानते हैं, तो हम अगले दिन फिर टीवी खोल के बैठते हैं कि आगे क्या हुआ। Our अगले mind दिन is फिर diverted and deviated from Bible reading and prayer. और हमारा ध्यान वचन की सेवका या वचन मनन से हटकर उस समाचार पर चला जाता है। In the outskirts of New York, there was a big hospital having 400 beds. और न्यूयॉर्क के बाहर का जो क्षेत्र है, वहाँ एक अस्पताल है जहाँ 400 बेड्स हैं। This meant for only senior citizens who are having serious illness. और ये जो अस्पताल है, ये सिर्फ उन वयस्क वृद्धों के लिए काम करता है जिन्हें बहुत गंभीर बीमारी है। Many people afflicted with Parkinson's and other terrible diseases, they used to get admitted there, and their family people also will leave them there. Good treatment will be provided by the government of America. और अमेरिका की सरकार के द्वारा उन वृद्धों को जिन्हें पार्किंसन और दूसरे नर्व सिस्टम की बीमारी होती है, जो बहुत महंगी होती है, उनका अच्छा इलाज वहां कराया जाता है। उनका परिवार वहीं पे आसपास रहता है। There was a cat in that particular hospital. Its name is Oscar. और उस अस्पताल में एक बिल्ली हुआ करता था जिसका नाम ऑस्कर था। One day what happened, this Oscar, that cat, was going ward to ward like a doctor going. और एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो बिल्ली है जिसे ऑस्कर नाम कहते हैं, वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड वैसे ही जा रहा था जैसे कि डॉक्टर जाते हैं। Her walk was with a pride, not a normal walk. It was going like that, like a doctor walking. और उसकी जो चाल थी वो बहुत ऐसी थी जैसे डॉक्टर घमंड से भर के चलते, वो वैसी चाल से चल रहा था। After crossing two wards, it has gone to a particular ward and then sat on a particular bed where a patient was little bit serious. और 2 वार्ड क्रॉस करने के बाद वो तीसरे में जाता है केबिन में, और वहां एक ऐसे बिस्तर के ऊपर बैठता है जहां का मरीज बहुत गंभीर था। That Oscar, the cat Oscar changed its face totally in a different way, and it was shouting totally in a different voice. It is not like meow meow. और वो जो ऑस्कर जो बिल्ली था, वो उस बिस्तर पे बैठता और वो बहुत अजीब तरह से आवाज निकालने लगा। वो साधारण रूप से जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती, वो वैसी आवाज बिल्कुल नहीं थी। It was totally a different voice. एक बहुत ही बदली हुई अलग So सी all the आवाज। other patients were watching that what is happening here. और दूसरे जो मरीज थे वो इस बात को देख रहे थे, ये हो क्या रहा है। It was continuously shouting like that. Suddenly the person was died. और वो लगातार इस तरह से चिल्लाए जा रहा था, शोर कर रहा था, और अचानक वो मरीज गुजर जाता Everybody है। was shocked. और हर कोई स्तंभ था। Then this Oscar went to another ward. और उसके बाद ये ऑस्कर किसी और दूसरे वार्ड में There जाता also है, it went in a particular bed and sat there. और फिर वो एक बेड पे जाता और वैसे ही दूसरे बेड पर बैठ जाता है। There also the same thing happened. यहाँ भी वही घटना घटती है। It changed its face and was shouting in a different उसकी voice. शक्ल अजीब होती है, वो अलग तरह की आवाज The निकालता patient है, also died. और वो मरीज भी गुजर जाता है। 4 wards it went for all the wards the people died. 4 people died. 4 in that वार्ड से particular- वो गुजरा और 4 बिस्तरों पर पड़े चारों मरीज का इंतकाल हुआ। The whole hospital was shocked. पूरा अस्पताल स्तब्ध था। Next day the nurses were waiting for the Oscar cat. और
उसके बाद दूसरे दिन की बात है, जो नर्सेस थी वो ऑस्कर का इंतजार कर रही थी Instead of doing their job, they all followed that Oscar. और अपनी अपनी नौकरी को करने की चिंता छोड़कर वो सब ऑस्कर के पीछे उसकी खोज में They थे were following to see which ward it's going. और वो देख रही थी कि ये ऑस्कर आखिर अगला वार्ड किस में जाता है। Then doctors also joined this team. और डॉक्टर भी इस टीम के साथ आ गए Everybody was watching the cat instead of doing their routine और job. हर कोई उस बिल्ली को देख रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the same thing is happening in our life also. Something goes wrong in a particular city or town, we are only going after that. We are not worried about our spiritual life or spiritual elevation. हमारे जीवन में भी यही चीजें हो रही हैं। जब हमें कहीं से किसी बुरी बात की खबर मिलती है, हम उस बुरी बात की तह तक जाने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं और अपने आत्मिक जीवन का अनदेखा We कर have a देते lot हैं। of things to do for our God Almighty. हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं जो हमें हमारे We- परमेश्वर के लिए करनी We है। can tell many people about Jesus Christ. हमें बहुत सारे लोगों को यीशु के विषय में बताना The है। love of Jesus we can tell many people. यीशु मसीह के प्यार के बारे में लोगों को बताना है। Now this social media, many people are misusing it. और आज हम जिस सोशल मीडिया की बात करते हैं, बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा उठाते If हैं। you ask me, I will say Facebook is very good. और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा फेसबुक WhatsApp is अच्छा है। good. Twitter is good. All are good only. We are using for bad things. सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल बुरी चीजों के लिए कर रहे हैं। Every morning I am sending my devotion to 3,300, more than 3,300 people across India, around India and across the world. और सुबह सुबह मैं परमेश्वर के वचन को साझा करता हूँ 3000 से ज्यादा लोगों के बीच में, भारत में और भारत से बाहर भी। If you ask me, I will say WhatsApp is very good for me. और अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा व्हाट्सएप मेरे लिए बहुत बहुत It is अच्छा making है, my ministry very easy. क्योंकि ये मेरी सेवकाई को बढ़ा रहा है। Many non-Christians are reading my daily devotion. बहुत सारे गैर मसीही मेरे रोज का समाचार पढ़ते हैं, सुसमाचार। Many young girls and boys, many software engineers, many couples are reading my messages in the morning. बहुत सारे जवान युवक युवतियां, बहुत सारे दंपति, बहुत सारे व्यवसायिक लोग मेरे वचन को पढ़ते हैं। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, whatever the world gives, it's for our own good. संसार जो कुछ आपको देता है वो आपके खुद के भले के लिए है, But while using them, you have to be very careful for what purpose we are using. लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखें कि आप किस मकसद के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। Should advise our children to keep themselves away from that during their time of studies. और हम अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि जब आप पढ़ाई करें, उन चीजों से दूरियां बना लें। My beloved brothers and sisters, watch over. The world is good and so many good things are happening around. The progress is good. Economically, we are growing more and more, but we have to go closer with God. The more we go closer to God, the more we'll be elevated. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम संसार में हैं, संसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अच्छी बातें भी हैं देखने, सुनने और जानने के लिए, आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारी आत्मिक वृद्धि, जिसमें हमें ध्यान देना है और हमें बढ़ना है। The ultimate sacrifice of Jesus should be always registered in our mind. और यीशु मसीह का वो कुर्बानी, जो कुर्बानी उसने दी, वो हमारे दिमाग में यहाँ पर हमेशा बंद होनी चाहिए। We should reflect on the profound love and sacrifice of Jesus Christ. हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के, यीशु मसीह के उस प्यार और उसके उस कुर्बानी पर होना चाहिए, Because he gave his life for humanity's redemption. क्योंकि उसने अपनी जिंदगी पूरी मानव सभ्यता के छुटकारे के लिए दी। Today we should go closer to God. We should tell God, Lord, so far my mind was vibrating on and on. आज हमें परमेश्वर के नजदीक आना है और उस परमेश्वर से हम कहेंगे कि परमेश्वर, मेरा जो दिमाग है वो बहुत हलचल कर रहा है और कभी तेरे पास आना चाहता है और कभी तुझसे दूर जाना चाहता है। Let me ask one question. Where some problem happened in your own house or own family, how you are able to pray? Many times you say you are not able to pray. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपके परिवार में कोई परेशानी आ जाती है तो आप कैसे प्रार्थना करते हो? क्या कई बार आप प्रार्थना नहीं करने की स्थिति में भी होते हो? We go down from our level of faith.
हम अपने विश्वास के स्तर में नीचे हो जाते We हैं। may kneel down before God, but words are not coming from our हम mouth. परमेश्वर के सामने घुटने तो टेकते हैं, लेकिन वो शब्द प्रार्थना के हमारी मुंह पर नहीं आते। We are shedding tears profusely. We are not able to use words in our prayer. हमारी आंखों से आंसू तो लगातार गिरते हैं, लेकिन प्रार्थना के शब्द हमारी जुबान पर नहीं आते। Reason is that there is a major issue or problem in your own family. क्यों? क्योंकि आपके परिवार में स्वयं बहुत बड़ी समस्या है। At that time, you want somebody else to pray for you. No harm in it, but we have to pray. आप उस वक्त चाहते हैं कि कोई और आपके लिए प्रार्थना करे, कितने लोग ये नहीं, लेकिन प्रार्थना जरूरी है। We are expected to address our issues to Jesus and Jesus alone. The more and more we closer to Him, the more and more He will draw near to us. हमें अपनी सारी परेशानियों को केवल और केवल यीशु के सामने रखना है, और जितना ज्यादा हम उसके सामने अपनी परेशानियों को लेकर जाएंगे, उतना ज्यादा हम उसके करीब आएंगे। Jesus wants us to become a new creation. So whatever bad things which are not desirable to Him, we should keep it away from us today. वो मसीह यीशु चाहते हैं कि हम उसमें एक नई सृष्टि बने, इसीलिए जो चीजें हमारे लायक नहीं है या उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उसे अपने जीवन से दूर रखें। When I accepted Jesus Christ as my personal savior, the first I have attended a crusade where DJ Dinakaran was sharing the word of God. और जब मैंने परमेश्वर को अपना निजी उद्धारकर्ता कह के ग्रहण किया, तो सबसे पहले मैं जिस क्रूसेड में गया उसे डीजीएस ब्रदर चला रहे थे। As I was trained by DGS, then I was invited there. Along with me, a few more friends were there. और उस मिनिस्ट्री के बाद, उस सभा के बाद मुझे बुलाया गया कुछ और लोगों के साथ वहां पे। I was having a deep desire to do ministry for God. मेरे अंदर एक जलन थी कि मैं परमेश्वर की सेवकाई को करूं, But I was not having the confidence to do ministry because I am totally new to my salvation experience. क्योंकि मेरे अंदर वो बातें नहीं थी, मैं इतना परिपक्व नहीं था कि मैं सेवकाई को करूं, क्योंकि मैं इन चीजों को लेकर बहुत नया था I और asked मेरा God, उद्धार नया था। Lord, you show me where you are in the cross of Calvary. Lord, I want to see your vision, I said. और मैंने परमेश्वर से कहा कि यीशु, मैं तुझे उस कलवरी के क्रूस पर एक दर्शन के रूप में देखना चाहता हूँ। I want to see your suffering, oh Lord. I want to see that how it happened. I want to see that. मैंने कहा, परमेश्वर, मैं तेरे दर्द को, तेरी तड़प को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तूने कैसे इन चीजों को बर्दाश्त किया। A man of God very close to Brother DGS, he conducted a prayer in the early morning around 5 o'clock. और एक भाई थे जो डीजेस अंकल के बहुत करीब थे, भाई डीजीएस के, उन्होंने सुबह सुबह एक सभा का आयोजन किया। Part of that prayer that day. मैं उस दिन उस प्रार्थना में सहभागी थी। I was pleading to God, Lord, with tears I prayed, Lord, you have to help me. I want to do your ministry. और मैं आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने करा रहा था कि यीशु तुझे ये करना है। During prayer time, when I prayed like that, suddenly Jesus gave his vision. और उस प्रार्थना के समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अचानक से परमेश्वर ने मुझे वो दर्शन दिया। Blood was oozing from his hands and legs. और वो रक्त की जो धारा थी वो उसके हाथों से और उसके पैरों से बह रही थी। I could see that with my literal eyes. मैं उसे अपनी खुली आंखों से देख सकता था। I thought it's a dream. मैंने सोचा शायद ये सपना है। When I opened my eyes, I could see that the blood was falling and it was going like that. जब मैंने अपनी आंखों को खोला, मैं देख सकता था कि वो लहू की जो रक्त की जो बूंदें थी वो जमीन पर गिरी हुई थी। Cried out loudly, मैं जोर से रो उठा, Lord, what is this happening here? प्रभु, ये यहाँ क्या हो रहा है? You are showing me your suffering. You have shown me that how much your blood you have shed for me. प्रभु, तूने मुझे दिखाया कि तूने कितना कष्ट सहा है और मैं तेरे लहू को देख That पाता हूँ। particular time with great voice I said that, Lord, today onwards I'll do your ministry, I said. और उसी दिन मैंने उस ऊंचे शब्द के साथ ये पुकार के कहा कि मैं आज के दिन से तेरी सेवकाई में करना चाहता हूँ। Within a period of 15 days, I have conducted a big meeting where I was equipped and I was given lot of talents, and God has given me the strength to do in His ministry. And for the 38 years, I am running for Jesus. और फिर 15 दिन के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। परमेश्वर ने मुझे बहुत दान प्रतिदानों से भरा और 38 सालों से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ परमेश्वर की सेवकाई। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Good Friday is very good for all of us. ये भला शुक्रवार हम सब के लिए भला है That is why it's given Good Friday. और इसीलिए इसे भला शुक्रवार कहते If हैं। people may ask that why it is Good Friday. अगर लोग आपसे पूछे कि ये भला क्यों है,
The Good Friday is the day the church commemorates everything from the condemnation to his passion. और ये वो दिन है जो कलीसिया मनाती है उसके सताव से लेकर उसके स्वर्गारोहण तक का। Today, Good Friday, that the blessings should come on me. We have to seek God's blessings and God's mercies on us. और इस भले शुक्रवार के दिन परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक पर होना चाहिए और हमें उसके अनुग्रह पर नजर रखनी चाहिए। If you ask in prayer, he will answer. You all have well experienced in this prayer also in the coming year. Week after week or month after month, you are coming here and being blessed. और आप परमेश्वर से प्रार्थना में मांग सकते हैं, आप आशीषित हैं क्योंकि आप हर दिन हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं। आते रहिए और आशीषित होते रहिए। Today, let us remember the sacrifice of Jesus Christ and focus more on his sacrifice. और आज हम स्मरण करेंगे, हमारा ध्यान यीशु मसीह के बलिदान पर होना चाहिए, हमारा केंद्र बिंदु उसका बलिदान होना चाहिए। Let us seek God's help to overcome the hurdles of this world with his mighty strength and power. हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम संसार के उलझनों से और परेशानियों से उसकी मदद से निकल जाएं। Probably all these days your prayer life is not up to the mark. Today you claim victory in Jesus' name. God will anoint you in a different dimension to pray hours together. और शायद आज के दिन तक आपके प्रार्थना का स्तर वो नहीं रहा होगा, लेकिन आज आप परमेश्वर के सामने पुकारे और परमेश्वर आपको ऊंचे स्तरों पर लेकर जाएगा। Some of you may complain that I am not able to pray even for 10 minutes. Today, I tell you, my brothers and sisters, for hours together you may pray. God will guide you richly. शायद आप में से कुछ हैं जो शायद ये कहते हैं कि मैं तो 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर आपको घंटों घंटों प्रार्थना करवाएगा और आपको नए स्तर पर ले जाएगा। Whatever family problems you encounter, bring it together along with together in Jesus' frame of mind. परिवार की कोई भी परेशानियां क्यों ना हो, उसे एक साथ होकर उस परमेश्वर के सामने लेकर आए। The physical and emotional suffering Jesus endured, that is valued very high, and Jesus will surely do something great in your life. वो सारी मानसिक बातें, वो भावनात्मक परेशानियां जिनसे आप होकर गुजरते हो, परमेश्वर के लिए मायने रखती है। निश्चय ही परमेश्वर आपको निकालेगा और ऊंचाई पर उठाएगा। Whatever setbacks you have seen all these days in your life, God will wipe away everything and you will be led towards victorious days. वो सारी नाकामियां जो आप अपने जीवन में देख चुके हो, उन सारी बातों को परमेश्वर दूर करेगा और आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। King David said in Psalm 121:2, "My help comes from the Lord who has made heaven and earth." और राजा दाऊद भजन संहिता 121 उसके 2 में कहते हैं, मेरी सहायता उस परमेश्वर से आती है। Jesus will help you. और आज वो यीशु आपकी मदद The wounded Jesus will help you. वो घायल यीशु The आपकी मदद suffered करेंगे। Jesus will help you. वो यीशु जो कष्ट में है वो He आपकी मदद wants करेंगे। you and me to come out of all the clutches of this world. वो चाहते हैं कि मैं और आप संसार के हाथ से बाहर आ जाएं। He wants to make everything upside down. वो हर एक चीज को बदलना चाहते How हैं। many of you are ready to receive the blessings from the God Almighty? आप में से कितने तैयार हैं उस परम परमेश्वर के आशीषों को लेने के लिए? Kindly stand with me. Those अपने who can स्थान पर stand, खड़े kindly हो stand जाएं। with जो me. स्थान पर खड़ा हो सकते हैं वो स्थान पर खड़े Let हो us जाएं। plead to God for His mercies. उस परमेश्वर के सामने हम पुकारेंगे उसके अनुग्रह के Our लिए। Heavenly Father will touch each and every one of you according to your exact need. ओ परमेश्वर आपको आपके नाम के अनुसार छूने जा रहा है। Probably you have left some issues at home that is tormenting you in your mind. शायद आपके घर की परेशानियां आपके दिमाग को सुकून नहीं दे रही हैं। You may be shedding tears before coming here also. शायद यहाँ आने से पहले आपने बहुत आंसू बहाए होंगे। You are having lot of worries about your future. अपने आने वाले कल को लेकर आप बहुत सारी बातों में चिंतित हैं। You are worried about your job, your profession, your children, your children education and their marriage and so many things. अपनी नौकरी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर और उनकी शिक्षाओं को लेकर बहुत सारी बातों में परेशान हो। Now we are guided to seek the kingdom of God and His righteousness. When we are going closer to God, He will wipe away everything. Everything will go away from us. और अब हमने चूंकि जान लिया है कि परमेश्वर की नजदीकी में, उस स्वर्ग के नजदीकी में कैसे आते हैं, वो परमेश्वर आपके हर एक तकलीफ को दूर करने Today is the day. आज का दिन है। Let us plead to God.
उस परमेश्वर के सामने Let पुकारें। us tell God, Lord, you are enough for me. आप कह सकते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए काफी है। The Good Friday is really good for all of us. और सच में ये भला शुक्रवार हम सब के लिए भला है। He is too good to do good things in our life. ये इतना भला है कि हमारे जीवन में हर एक भले काम को कर सकता है। Let us plead to God for His blessings. उसकी आशीषों के लिए उस परमेश्वर को पुकारें। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father in heaven, हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, according to the word of this day, help us to live by the forgiveness of sins and redemption. आज के वचन के अनुसार हमें एक पाप से दूर किया हुआ जीवन जीने में और छुटकारे का जीवन जीने में Lord, मदद we कर। know that it is in your blood, precious blood. हम जानते हैं प्रभु ये तेरे उस कीमती लहू में है। Lord, the cross of Calvary is great in our life, and we recollect everything, whatever suffering you have gone through, we bring everything in our mind, O Master. उस कलवरी का क्रूस हमारे जीवन में एक बहुत अहम स्थान रखता है और उन तमाम तकलीफों को जिनसे होकर तू गुजरा है हम उसे स्मरण करते हैं। Lord, you sealed us with your precious blood, and our very soul, and whenever we are walking close with you, whenever we are weary and tired. हमारी आत्मा को तू अपने उस पवित्र लहू के अंदर बांध ले प्रभु, और जब कभी हम परेशानियों से होकर गुजरे तू हमारे साथ Lord, चल। let us close our eyes and whisper, thank you for your suffering, thank you for the cross. हम अपनी आंखों को बंद करके बोल सकते हैं, धन्यवाद प्रभु तेरी उस दर्द के लिए, तेरे कष्ट के लिए, धन्यवाद तेरे बलिदान के With लिए। much gratitude and thanks for you are giving glory for this ultimate sacrifice. हम अपने पूरे भरे हुए हृदय के साथ और उदारता के साथ और जोर की आवाज करते हैं उन तमाम चीजों के लिए तेरे प्रति धन्यवादी हैं। Your love towards us is something marvelous, O Master. तेरा प्यार जो हमारे लिए है वो उत्तम है। Be with us and guide us according to your divine standards. हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन कर अपने आत्मिक बातों के जरिए। Tell us what to do, what not to do. हमें बता हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। Draw us near you, Master. ओ हम तेरे नजदीक में रहने पाए, Teach us your ways. अपने रास्ते को हमें सिखा। We pray for Jesus Calls Delhi and the entire setup and people who are working here, O Master. हम यीशु बुलाता है दिल्ली और इसके तमाम चीजों के लिए जितने लोग यहाँ काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। We pray for dear sister and brother who are taking lead role in this Jesus Calls Delhi. हम भाई और बहन का भी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाते We हैं, pray for all the near and dear ones supporting this. और उन तमाम लोगों का जो इन चीजों में उनको सहायता देते हैं उनके लिए भी। Bless all the people who are assembled here, and all of them should be blessed while going back from here. They should go with fullness of joy. जितने लोग यहाँ आए हैं उन्हें भी आशीषित कर, और जब ये जाते हैं उन्हें अपनी आशीषों से भरे। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के महान नाम के निमित्त हम प्रार्थना करते हैं। Amen, amen. आमीन और